जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्या करेंगे, जो कि एपी का जो टॉपिक बचा हुआ था जिसमें एसएन निकालने का बोले थे, जो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, वही आज आपको बताने वाले हैं। एसएन निकालने के लिए इसको दो तरीके से एसएन को निकाला जाता है। देखिएगा ध्यान से, आपको जरूर वो दो तरीका आ जाएगा, ताकि बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी 5 अंक में भी पूछे गए और 2 अंक में भी पूछे गए हैं, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये 2 अंक और 5 अंक आ सके। अगर 2 अंक का पूछता है तो 2 अंक आ जाए, 5 अंक का पूछता है तो 5 अंक आ जाए। बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर एसएन ज्ञात करने के, यहाँ पर क्या बोला है, S12 ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, S12 ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पर दिया क्या है, A12 बराबर 37 है और D3 दिया है, और A और S12 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, A भी निकालना है। A मतलब प्रथम पद और D मतलब सर्वांतर होता है, ठीक है। यहाँ पर S12 ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पिछले क्लास जब आप देखे होंगे तो आपको पता होगा AN बराबर सूत्र क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर आप नहीं देखें तो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ऑब्जेक्टिव को क्लियर करवाया गया है, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा। और सूत्र उसमें बताए थे, AN बराबर जो सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में क्या होता है, D होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको A12 दिया है, यानी कि AN जो है यहाँ पर कितना दे दिया है, 12। कितना दिया है, 12 बराबर AN के जगह पर A12 दिया है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर A निकालना है तो A का A रहने देते हैं, प्लस का प्लस। उसके बाद N कितना पता चला, A12 है, यानी कि आपका जो N होगा यहाँ पर N क्या हो जाएगा, 12 ही कहलाएगा। यहाँ N के जगह पर 12 डाल दिए, माइनस 1 का 1, और D तो दिख ही रहा है क्या है, 3 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, A12 का 12 बराबर A का A प्लस का प्लस। जब आप 12 में से 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 11, और इस दोनों के बीच में गुना का रिलेशन रहता है। 11 में 3 से गुना कीजिएगा, 11 तिहाई 33 होगा। उसके बाद A12 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 33। आपको एक बात बता दे, आपका जो A12 दिया हुआ है कितना है, 37 है। तो एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए, A12 हम यहाँ पर 37 डाल सकते हैं क्या, 37 रख दिए A12 का मान। और उसके बाद जब हम A निकालेंगे तो A निकालने के लिए इधर 37 है, प्लस में 33 है तो बराबर के इधर आएगा, तो माइनस में 33 बराबर के उधर A। यानी जब निकालेंगे A तो कितना निकल गया, A बराबर 4। A बराबर 4 हम लिख सकते हैं। बराबर की पूरा संख्या इधर और बराबर की पूरा संख्या इधर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो A बराबर कितना निकल गया, 4। आपको पहले क्या किए, AN बराबर सूत्र लिख दिए। सूत्र लिखने के बाद A12 यानी A12 के जगह पर N का मान पुट कर दिए, और A12 का जो मान था कितना था, 37 है, 37 रख दिए, और A का A रहने दिए। 12 में से 1 घटा दिए तो कितना निकल गया, 1, और इस दोनों के बीच में गुना का रिलेशन, यानी 11 में 3 से गुना कर दिया तो 33 हो गया। अब A प्लस 33 आया, और A12 का मान कितना था, यहाँ पर 37 दिया हुआ है, A12 का मान 37 डाल दिए। उसके बाद जब प्लस में 33 है तो बराबर किधर है, तो माइनस में। अब 37 में से 33 घटा दिए तो 4, और बराबर में A का A, और बराबर की इधर पूरा संख्या को इधर उधर करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर A आपको निकल गया। अब देखिए आप इस सूत्र की मदद से आप आराम से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, SN का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर SN बराबर सूत्र क्या है, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में क्या है, D है। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपको क्या क्या मिल गया, A मिल गया 4, ठीक है। D कितना है आपका, D देखिए 3 दिया हुआ है, D भी मिल गया। उसके बाद क्या है, A12 को A12 दिया हुआ है कितना सर, इसे तो A निकल ही गया, और D मिल गया, A मिल गया, और A मिला, D मिला आपको। और N कितना है, यहाँ पर N आपको दे चुका है। क्या आपको बोला है, क्या S12 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, S12। ये तो सूत्र हो गया SN बराबर। अब आपको बोला है S12, यानी N का जो वैल्यू, N जहां जहां दिख रहा है आपका, वहां पर N का वैल्यू आपका क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब क्या कर देना है, आपको मान रख देना है, बराबर कर बराबर N का मान कितना है, 12। ये जो 12 दिख रहा है यही N है, क्या है, N है। N के जगह पर 12 डाल दिए, 2 का 2, 2 का 2, 2 और A के बीच में गुना का संबंध। A कितना निकला है आपका, 4 निकला है, 4 प्लस का प्लस, और N कितना निकला है, 12, तो 12 माइनस 1 का 1। D कितना है आपका, यहाँ पर 3 है तो 3 डाल दिए, कोष्ट था कोष्ट लगा दिए। अब क्या करते हैं, 2 1 2, 2 6 12, यानी कि आपका 6 आ गया।
4 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का प्लस 12 में से 1 घटाइएगा तो 11 आएगा, 11 में 3 से गुना कीजिएगा तो 11 तिहाई 33। अब क्या कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए तो आपका 6, दोनों के बीच में गुना का संबंध, दोनों को जोड़िए, यहाँ पर आपका क्या आने वाला है 41 आने वाला है। 41 में 6 से गुना कीजिए, 6 6 चौक 24, 6 इकाई 6 6 चौक 24 यानी कि 246 आपका क्या आ गया S12 आ गया। यही तो निकालना था, बहुत सिंपल था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ सबसे पहले नोट कर लीजिए। और क्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बोला है ए बोला था, तो ए अपना निकाल लिए यहाँ पर। उसके बाद बोला था S12, तो S12 ज्ञात किए ना। S12 में n जो क्या था, n क्या था 12 था। ये जो 12 दिख रहा है वो n को बताता है। देखिए यहाँ पर SN लिखा हुआ था, यहाँ S12 है यानी n के जगह पर क्या आया 12 आया। तो जहां जहां n दिखेगा वहां वहां 12 रख देंगे, समझ गए। ओवरऑल आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, ठीक है। अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट सवाल, जो कि एक और सूत्र है उसके वजह उससे मतलब कि आपका वो बनने वाला है, उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, ए दे दिया है आपको, डी दिया है और AN 50 दे दिया है और n भी ज्ञात करना है और SN भी ज्ञात करना है। इसमें दो चीज इसमें भी ज्ञात करना है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे अच्छे ढंग से बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा तो फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए दे चुका है, डी दे दिया है, AN दे दिया है और n बोला है और SN ज्ञात करने के लिए। तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले n ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, n ज्ञात करेंगे। तो मालूम है एक सूत्र आपको पढ़े होंगे, बताया है पिछले क्लास में, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। क्योंकि यहाँ पर जब अगर n मालूम न रहेगा तो आप इसमें n का मान पूछा है तो आप कहाँ से दे सकते हैं, नहीं बन पाएगा फिर सवाल आपका। तो देखिए यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको क्या निकालना है, n निकालना है। यहाँ पर आपका a दिया है कितना 5, यहाँ पर AN कितना दे दिया है, AN देखिए आपका 50 दिया हुआ है AN, तो AN 50 लिख दिए। A कितना दिया है 5, तो 5 लिख दिए, प्लस का प्लस n निकालने के लिए ही बोला है तो निकालेंगे ही, -1 का 1 इंटू डी, डी कितना दिया है 3। चलिए रहने देते हैं, 50 का 50, 5 का 5, प्लस का प्लस, n में 3 से गुना आता 3n और माइनस का माइनस और 3 एक 3। अब देखिए 50 का 50 बराबर 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 2 प्लस 3n, ठीक है। 5 में से 5 है प्लस में, इधर -2 3 है, घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस में 2 बचेगा और प्लस में 3n हो गया। अब देखिए प्लस में 2 है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा बराबर 3n, तो क्या आ जाएगा 48 बराबर 3n। और बराबर का पूरा संख्या उधर से इधर ले आइए, बराबर का पूरा संख्या इधर से उधर भेज दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यहाँ पर 3n बराबर 48 और n और 3 के बीच में गुना का संबंध है तो बराबर के इधर से 3 जो जाएगा तो उधर भाग में जाएगा, तो 48 बट्टे में 3, 3 इकाई 3, 16 दिया 48। n का जो वैल्यू आपका निकला 16 निकला। कितना निकला 16 निकला। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से देखिए। उसके बाद क्या करना है हमको, n तो मिल गया, a d और AN दे चुका है। अब हमको क्या करना है, इस सूत्र को अप्लाई करके SN ज्ञात कर देना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, SN तो ज्ञात करना है, सूत्र ये रहा आपका। तो इसमें हमको क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, l चाहिए। a तो मिल गया लेकिन l कहाँ से आएगा, तो भैया आपको मालूम होना चाहिए AN को ही l कहते हैं, AN को ही l कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर s का s, n बोला है, n कितना है 16, n की जगह 16 डाल दिए बराबर n कितना है 16, तो 16 बट्टे में 2। अब देखिए a है, a कितना है अपना 5 है, तो 5 प्लस l किसको बोलते हैं 50 को ही तो बोलते हैं। अब देखिए डाल दिए। अब देखिए a 16, यहाँ पर s 16 बराबर 2 इकाई 2, 2 अठे 16, यहाँ पर 8 आया। अब 50 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 55 हो जाएगा। इस दोनों के बीच में कुछ नहीं था, गुना का रिलेशन। अब देखिए s 16 का 16 बराबर का बराबर 8 पचे 40 के 0, हाथ में 4, 40 4 44। ये रहा आपका s 16 आंसर, यानी कि s 16 का जो मान निकला कितना निकला 440 निकला। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, इसके जो नेक्स्ट पॉइंट में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओवरऑल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि बोर्ड के एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको खोपड़ी में सिद्ध कर सकते हैं।